आज है 9 जनवरी सन 67 का पहले क्लास रिकॉर्ड चला है। ये कौन आया आज सवेरे सवेरे? ओम शांति। सवेरे कितने बजे होते हैं? 3 बजे सवेरा होता है। सत्यगुरु की सवेरा होता है। लेकिन पूछा है कितने बजे सवेरा होता है? सवेरे अर्थात कितने बजे आते हैं? कोई ने कहा 3 बजे, कोई ने कहा, किसने कहा था 3 बजे? 3 बजे, हाँ। कोई ने कहा 3 बजे, कोई ने कहा 4 बजे, कोई ने कहा संगम पर, कोई ने कहा 12 बजे। बाबा तो एक्यूरेट पूछते हैं। इस तरह की बातें बता दी। बाबा एक्यूरेट पूछते हैं कितने बजे आते हैं, सवेरे कितने बजे होता है। 12 बजे को तो तुम सवेरा नहीं कह सकते, तुम नहीं कह सकते। क्या कौन नहीं कह सकते? तुम सवेरा नहीं कह सकते, फिर कौन कह सकता है? विदेशी कह सकते हैं। तुम सवेरा नहीं कह सकते, यह सवेरा कह सकते हैं। ये हमारा कौन? ब्रह्मा बाबा कह सकते हैं कि रात के 12 बजे सवेरा होता है। क्यों? कृष्ण और कहसी की राशि नहीं मिलाई जाती है? कृष्ण और कहसी की राशि मिलाई जाती है ना? क्यों मिलाई जाती है? क्योंकि कृष्ण की सोल बीज रूप स्टेज को धारण करती है। जब राम बाप अर्थात प्रजापिता के 100 साल पूरे होते हैं, उससे पहले तो बीज रूप स्टेज नहीं धारण करती। बीज रूप स्टेज पूरी धारण करती है या बीच बीच में सूक्ष्म शरीर भी लेना पड़ता है। जब प्रजापिता के 100 साल पूरे होते हैं, कब? 76 में। तो 76 में कृष्ण की सोल बीज रूप स्टेज धारण करती है। संपूर्ण नहीं, कभी कभी सूक्ष्म शरीर में गुलजार दादी के प्रवेश शरीर में प्रवेश करके भी 5 बजाती। तो कृष्ण की आत्मा की संपूर्णता की शुरुआत कब से कही जाए? 76 से। ठीक है, क्योंकि बाप पहले बच्चों को आगे रखेगा या खुद आगे हो जाएगा? तो पहला बच्चा कौन? कृष्ण बच्चा। तो राम बाप माना प्रजापिता ब्रह्मा की 100 साल आयु पूरी हुई, माना उसका नया जन्म शुरू हुआ। क्योंकि ब्रह्मा 100 साल की अवस्था में खलास हो जाता है।
100 साल पूरे हुए, ब्रह्मा का मृत्युलोक जैसे पूरा हुआ। अब कृष्ण की सोल को आधार मिल जाता है संग के रंग का, तो वो भी बीज रूप स्टेज पकड़ने लग पड़ती है। तो उस समय कितने बजते हैं ब्राह्मणों की संगमिक दुनिया में? 12 बजते हैं या सवेरा हो जाता है? 12 बजते हैं या सवेरा हो जाता है? 12 बजते हैं। लेकिन विदेशियों में सवेरा कितने बजे से माना जाता है? 12 बजे के बाद घड़ी की शुरुआत हो जाती है। 1 AM 2 AM। तो किसी ने ये बात कहाँ से उठाई? किसको फॉलो किया? कृष्ण की सोल को फॉलो किया। उसकी भी आत्मा में सवेरे की शुरुआत वहां से होती है। लेकिन तुम, ये तो उनकी बात हुई, इनकी बात हुई, लेकिन तुम रात के 12 बजे को सवेरा नहीं कहेंगे, कह नहीं सकते। 12:01 हुआ अथवा 1 मिनट हुआ तो एम अर्थात सवेरा शुरू हुआ। इसका है कृष्ण की सोल के लिए सवेरा शुरू हुआ। शुरू हुआ या सवेरा हुआ? शुरू हुआ। माना परसेंटेज में ये कहेंगे कि सूर्य जो पूरा डूब चुका था वो डूबने से अब थोड़ा ऊपर आना शुरू हुआ। माना किसी के लिए घोर अंधियारी रात जो है वो पूरी हुई। पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना की शुरुआत की घोषणा कौन से वर्ष के लिए की गई थी? 76 के लिए मुल्ले में की गई। चित्रों में भी छपा दिया गया। तो उसका राज ये था। बाकी ऐसे नहीं है कि 500-700 करोड़ की मनुष्य शक्ति की दुनिया में कोई सवेरा शुरू हो गया या रात्रि समाप्त हो गई या ज्ञान रात्रि खत्म हो गई या नई दुनिया की शुरुआत हो गई। वो सिर्फ किसके लिए कहेंगे? हैं? कृष्ण की सोल के लिए कहेंगे। वो ज्ञान चंद्रमा में थोड़ी सी रोशनी की लीक आ गई। मस्तक, शंकर के मस्तक पर जो चंद्रमा दिखाया जाता है वो लिंक वाला चंद्रमा दिखाया जाता है या संपूर्ण पूर्णमासी का चंद्रमा दिखाते हैं? लीक आ गई। तो 12:01 हुआ तो कहेंगे सवेरा। बिल्कुल सवेरे है ना। ड्रामा में इनका पार्ट बिल्कुल एक्यूरेट है। किनका? सवेरे में आने का पार्ट
इनका बिल्कुल एक्यूरेट है। इनका माने किनका? इसका नहीं, इनका। इनका किनका? राम और कृष्ण का। सेकंड की विजय नहीं हो सकती। ये ड्रामा अनाज बना हुआ है। 12 बज कर 1 सेकंड जब तक नहीं हुआ है तो AM नहीं कहेंगे। ये बेहद की बात है ना, हद के सवेरे की बात नहीं है, वो तो रोज होता रहता है। और ये सवेरा बेहद का सवेरा है। माने बेहद नाटक ड्रामा की जो घड़ी है 5000 वर्ष की घड़ी, उसमें ये बेहद का सवेरा है। बाप कहते मैं आप आई हूँ सवेरे सवेरे। क्या गीत था? है? कौन आया सवेरे सवेरे? विलायत वालों का MP AM ये एक्यूरेट चलता है। किसका? भारतीयों का नहीं, विलायत वालों का AM एक्यूरेट। 1 सेकंड हुआ और AM शुरू हुआ। और रात्रि के 12 बजने में 1 सेकंड भी कम है तो क्या कहेंगे? PM। हिंदुस्तानियों की कोई भी बात एक्यूरेट नहीं होती है। कोई भी काम करेंगे तो एक्यूरेट टाइम पर शुरू नहीं करेंगे। और विदेशी टाइम के बड़े पंक्चुअल होते हैं। ये बात कहां से उठाई है? ये बात भी संगम युग से उठाई गई है। कृष्ण और क्रांति की जो राशि मिलाई जाती है वो यहाँ की बात है। तो हिंदुस्तानियों की कोई बात एक्यूरेट नहीं होती है। उनकी बुद्धि इन हिंदुस्तानियों से अच्छी है। वो न इतना तत्व प्रधान बनते हैं, कौन? विदेशी। और न इतना तमो प्रधान बनते। और सीढ़ी की चित्र में कृष्ण की सोल भी है। सीढ़ी के आज में कृष्ण की सोल भी दिखाई गई है ना, लक्ष्मी नगर में भी दिखाई गए हैं। सीढ़ी के चित्र के अंदर। और लास्ट में कृष्ण की सोल अंतिम जन्म में खड़ी हुई दिखाई गई है या राम की तरह पड़ी हुई दिखाई गई है। इसका क्या मतलब हुआ? सीढ़ी के चित्र में स्वर्णिम संगम युग जो ऊपर दिखाया गया है उसमें राम और राम के 4 भाई और उनकी सहयोगी शक्तियां दिखाई गई है। तो वो इससे ज्यादा सतो प्रधान है या सतयुग की सीढ़ियों के अंदर खड़ा हुआ कृष्ण वो ज्यादा सतो प्रधान है? ज्यादा सतो प्रधान कौन है? सीढ़ियों के आदि में
जो राम के साथ भाई खड़े हुए हैं वो ज्यादा सात्विक स्टेज है, जबकि वो आत्मा आत्मा भाई भाई की स्टेज में आ जाते हैं, उस स्टेज को संपन्न रूप में पकड़ लेते हैं। तब का गायन है क्या? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। बाकी 5000 वर्ष के ड्रामा में कभी भी ये अनुभव एक्टिवेट नहीं कर सकते। तो वो हुआ सवेरे का टाइम पक्का पक्का। तो बोला कि क्रिश्चियंस या विलायत वाले इतना सतोप्रधान और इतना तमोप्रधान नहीं बनते। किसको कॉपी किया? उन्होंने किसको कॉपी किया? कृष्ण को कॉपी किया। कृष्ण की सोल भी सीढ़ी के चित्र में दिखाया है, न ज्यादा सतोप्रधान, 16 कला संपूर्ण से ऊंची स्टेज में जाती है या नीचे गिरना शुरू हो जाती है? नीचे गिरना शुरू हो जाती है। और 84वें जन्म में इतनी नहीं गिरती जितनी राम की आत्मा नीचे गिरती है। कृष्ण की आत्मा फिर भी पुरुषार्थ में खड़ी हुई दिखाई गई और राम वाली आत्मा एकदम पट में पड़ी हुई। तो ज्यादा तमोप्रधान कौन हुआ? राम वाली आत्मा ज्यादा तमोप्रधान भी बनती है और ज्यादा सतोप्रधान। कृष्ण की सोल ज्यादा सतोप्रधान भी नहीं बनती और ज्यादा तमोप्रधान भी नहीं बनती। आप इसको टैली करो। कृष्ण को तो क्राइस्ट से टैली कर दिया कि वो क्राइस्ट ऑफ क्रिश्चियंस है, उनके फॉलोअर्स न ज्यादा सतोप्रधान बनते हैं और न ज्यादा तमोप्रधान बनते हैं। क्राइस्ट से पहले कौन होते हैं? क्रिश्चियन से पहले कौन सा धर्म? बुद्ध और इस्लाम धर्म। विदेशियों की बात हो रही है। विदेशियों में क्रिश्चियंस और अरबियंस, उनमें ज्यादा सतोप्रधान कौन बनता है और ज्यादा तमोप्रधान कौन बनता है? अरबियंस द्वापर के शुरुआत में थे तो ज्यादा सतोप्रधान भी थे और अभी तमोप्रधान भी बहुत बने। और उनके मुकाबले क्रिश्चियंस 500 साल के बाद आते हैं, इसलिए कम सतोप्रधान बनते हैं और अभी अंत में कम तमोप्रधान बने। तो राम और कृष्ण दोनों भारतवासी हैं या विदेशी हैं? क्या कहेंगे? भारतवासी कहेंगे। अच्छा, विजयमाला कहाँ से निकलती है? विजयमाला भारत से आना आरंभ होती है या विदेश से आना आरंभ होती है? इंडिया गेट बना हुआ है ना, इंड इंड आएगा ना, ये दुख अशांति ऐसे ही बढ़ती रहेगी।
भारत में एक शहर का नाम है जिसका नाम रख दिया है कलह क्लेश कट्टा। तो कलह क्लेश से कट्टा करने वाली, युद्ध करने वाली आती है ना, कहाँ से आती है? विदेश से आती है या स्वदेश से ही आती है? विदेश से आती है। क्यों? ये कनेक्शन विदेश से क्यों जोड़ दिया गया? रामकृष्ण भारतवासी है या विदेशी है? रामकृष्ण भारतवासी है, दोनों हैं। अच्छा ऐसे देखो, हिस्ट्री में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी किसने खेली? क्रिश्चियन ने। और महाभारत में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी किसने खेली? किसने खेली ना? तो ये राशि मिलाई गई कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिल जाती है। कृष्ण ने क्या किया? डिवाइड किया और भारत पर रूल किया। विलायत वाले उनको फॉलो करते हैं। इसलिए विलायतियों में सूर्य की मान्यता जाता है या चंद्रमा की मान्यता जाता है? वो संपूर्ण चंद्रमा की मान्यता ज्यादा है या अधूरे चंद्रमा की मान्यता ज्यादा है? अधूरे चंद्रमा की मान्यता ज्यादा है। क्यों है? मान्यता इसलिए ज्यादा है कि ब्राह्मणों की संगठन की दुनिया में जब बेसिक नॉलेज चलती है तो सूर्यवंशी आत्माएं तो पहले ही अलग हो जाती है। जो पक्के भारतवासी हैं, सूर्य का उदय पूरब से होता है या पश्चिम में होता है? पूरब से होता है ना। तो पूर्व में जैसे कौन से हुए? ये सूर्योदय के देश हैं। हाँ, बंगाल, जापान, बौद्ध धर्म खंड कह लो। तो यहाँ से सूर्योदय होता है जिसकी यादगार जगन्नाथपुरी दिखाई जाती है। किसका नाम? सारे जगत का नाम। ये नहीं कि पश्चिमी सभ्यता वालों का नाथ या पूर्वी सभ्यता वालों का नाथ, साहूकारों का नाथ या गरीबों का नाथ नहीं। जगन्नाथ माना सारे जगत का नाथ। और पश्चिम में श्रीनाथ द्वारा बना हुआ है। उनका नाम क्या रख दिया? श्रीनाथ। किसका नाथ? श्रेष्ठ जो देवताएं माने जाते हैं उनका नाथ है। सबका नाथ सारे जगत को सपोर्ट करने वाला नहीं है। इसलिए भारतीय परंपरा में विष्णु को सदैव देवताओं का संरक्षक दिखाया है। वरदान देते हुए सिर्फ देवताओं को दिखाया गया है, विष्णु को। राक्षसों को कभी वरदान देते हुए नहीं। बारी बारी कितनी भी तपस्या करने वाले हो,
और जो सारे जगत का पिता है, जगतम पितरम गाया हुआ है, और शंकर जी को है, वो दोनों को वरदान देते हुए दिखाया गया। वर्तमान तो उनको भी वरदान दे देते। वो ये नहीं देखते, जब खुश होते हैं तो ये नहीं देखते कि अनिष्ट करने वाला है या इष्ट करने वाला है। वास्तव में पिता कैसा होना चाहिए? निष्पक्ष होना चाहिए। बच्चा चाहे वो पढ़ता है और चाहे बच्चा अच्छा है, जिंदगी जीने का अधिकार हर बच्चे को है। हाँ, अगर दुकान अच्छी चलाता है तो उसको दुकान चलाने का काम दिया जाएगा। बाकी ऐसे नहीं है जो घर के बच्चे हैं, अगर कर्म नहीं करते हैं तो उनको खाने पीने का भी अधिकार नहीं है। यज्ञ के आज में क्या हुआ? ज्ञान चंद्रमा को फॉलो करने वाले सारे विदेशी धर्म की आत्माएं बन गई, सिर्फ सूर्यवंशी आत्माएं अलग हो गई। ज्ञान सूर्य राम अलग हुआ और राम के फॉलोअर्स अलग हो गए, और बाकी जितने भी रहे वो ज्ञान चंद्रमा के रहबरी में पलते रहे, चाहे इस्लामी हो, चाहे बौद्धियों के आधारभूत हो, चाहे क्रिश्चियंस के आधारभूत हो। हर धर्म के आधारभूत आत्माओं को कृष्ण की रहबरी अच्छी लगी और राम का जाना अच्छा खराब लगा, अच्छा लगा। क्यों? ऐसे क्यों? राम बाप का जाना अच्छा क्यों लगा? और माँ कृष्ण जो चंद्रमा है उसकी रहबरी में अच्छा रहना क्यों लगा? बहुत ज्यादा नहीं किया जा सकता। बाप जो है वो स्ट्रिक्ट होता है, ला इज ला, और माँ स्ट्रिक्ट नहीं होती, नाजायज त्यागी दे देती। ये यज्ञ में भी हुआ और वो बच्चे माँ की गोदी में पलते रहे। जब तक माँ का स्वरूप रहा तब तक उन्होंने पालना बखूबी ली। जिन बच्चों ने वो पालना ली जो सारी दुनिया के लिए सराहनीय है, तो वे माता क्या पिता, पहला के नाम किसका? माता का नाम। क्यों? जैसे माता होती है, बच्चा चाहे जैसा दुष्ट क्यों न हो, उस बच्चे को भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहती, बोझ से दूर नहीं करना चाहती। ऐसे उस बेहद की माता ने भी इन्हें स्वदेशी और इन्हें विदेशी बच्चों के साथ पूरा साथ निभाया। साथ निभाया
और पूरा सहन किया। किसका सहन किया? स्वदेशी बच्चों का सहन किया या विदेशी बच्चों का सहन किया है? विदेशियों का सहन किया। स्वदेश में तो माता की बहुत मान्यता होती है। स्वदेश में माता प्रधान देश है, इसलिए माता की बहुत मान्यता है। और विदेश में है गॉड फादर को मानेंगे, गॉड मदर की कोई मान्यता नहीं है। मदर के रूप में नेचर को कह देते हैं, लेकिन नेचर का जितना पॉल्यूशन विदेशियों ने किया है, इतना पॉल्यूशन भारतवासियों ने नहीं किया। ये भी फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में जो विदेशी आधारभूत आत्माएं हैं, वो मां की जान ले लेती है। जिस मां ने इतना प्यार दिया, उस मां के साथ विश्वासघात करती है। वो परंपरा विदेशियों में चलती रहती है। जो माता पिता के साथ विश्वासघात करे, जिन्होंने जन्म दिया, वो दुनिया में किसको छोड़ेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। जो अपने माँ बाप के बन करके नहीं रह सकते, उनको धोखा दे सकते हैं, वो दुनिया में सबके लिए धोखेबाज है। देहभान की इंतहा होती है, अति हो जाती है। यही कारण है कि वो आत्माएं संसार के लिए विनाशकारी साबित होती है। एटॉमिक एनर्जी का निर्माण कौन करते हैं? स्वदेशी या विदेशी? विदेशी। जो देश की आत्माएं हैं, झाड़ के चित्र में दाई ओर दिखाई गई है तो विधर्मी, लेकिन कौन से देश की है? कहां से ओरिजिन होता है उनका? भारत से। वो देश ही तो है, दाई ओर के तो है, लेकिन कमजोर आत्माएं हैं, प्रभावित होने वाली आत्माएं हैं। जब विदेशियों के आक्रमण होते हैं तो अपना झंडा गिरा देते हैं। बौद्ध सन्यासी और जैसे वो चलाना चाहते हैं वैसे चल पड़ते हैं, उनके आधीन होकर के चल पड़ते हैं। सिर्फ एक सूर्य ऐसा है जिसके लिए गीता में बोला है, मैं आकर के सूर्य को ज्ञान देता हूं। वो सूर्य संसार के जो भी प्राणी मात्र हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ मनुष्य मात्र, प्राणी मात्र के लिए एक जैसा बर्ताव करने वाला है। सब आत्माएं आत्मा आत्मा भाई बहन की स्टेज में रहने वाली आत्माएं हैं। क्यों? जो दूसरे धर्म की 500 करोड़ आत्माएं हैं, वो आत्मा आत्मा
भाई भाई के रूप में रहने वाली नहीं है। नहीं है तो क्यों नहीं है? हैं? इसलिए नहीं है जो राजयोग सिखाने के लिए परमात्मा बाप इस सृष्टि पर आते हैं, संपन्न आत्मिक स्टेज बनाने के लिए आते हैं। जिस आत्मा की संपन्न स्टेज का गायन है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, इस राजयोग की संपन्नता को वो विदेशी आत्माएं उतना धारण नहीं कर पाती, माना बाप को पहचान नहीं पाती। और सूर्यवंशी आत्माएं पहचान लेती है। तो जो जितनी ज्यादा पहचान में सीखी जाती है, पहचान माना ज्ञान में सीखी जाती है, वो ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। मुझे माने किसे? सुप्रीम सोल बाप को। क्यों प्रिय है? क्योंकि उनको पहचान ही नहीं है और उनको पूरी पहचान। तो परमात्मा बाप सुप्रीम सोल को ये गुण सबसे अच्छा लगता है। कौन सा गुण? और कोई गुण हो या न हो, लेकिन बाप को पहचानने की जो शिफ्ट सूर्यवंशी आत्माओं में है, वो शिफ्ट दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली या जाने वाली आत्माओं में नहीं होती, दूसरे धर्म की बीजरूप आत्माओं में भी नहीं होती और आधारभूत आत्माओं में भी नहीं होती। वो आत्माएं आत्मिक स्टेज की संपन्नता को प्राप्त ही नहीं करती। आत्मा आत्मा भाई भाई इस अनुभव की संपन्नता क्या होती है, उनकी बुद्धि में ये बात पूरी बैठ नहीं सकती। इसलिए वो ज्ञान सागर बाप को पूरा फॉलो नहीं कर पाते। पूरा फॉलो न कर पाने के कारण उनके जन्म भी कम हो जाते हैं। 83 जन्म लेंगे, 82 जन्म लेंगे, कम जन्म लेंगे, लेकिन पूरे 84 जन्म नहीं ले सकते। जो 84 पूरे जन्म नहीं ले सकते, वो पक्के देवता भी नहीं बन सकते। कच्चे देवताएं बनेंगे, कैदी देवताएं बनेंगे। वो बीज रूप आधारभूत आत्माएं सत्युग में तो आवेंगी, लेकिन बाद की जनरेशन में आवेंगे। जो जीवन का लक्ष्य दिया हुआ है मनुष्य जीवन का, क्या? नर से नारायण बनना। वो नर से नारायण बनने का जो लक्ष्य है, वो उनके भाग्य में नहीं लिखा होता है। क्यों? उनके भाग्य में ये लक्ष्य क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि वो नर से प्रिंस जो बनने वाला है, उसके बाद आने वाली आत्माएं बनती है। नर से जो डायरेक्ट नारायण बनने का पुरुषार्थ की आत्माएं हैं या नारायण जैसी बनने वाली आत्माएं हैं, उन तक उनका पुरुषार्थ पहुंचता ही नहीं। और वो आत्माएं जो ब्रह्मा तक पहुंचती है, माने चंद्रमा तक पहुंचती है, तो उनमें ये संस्कार भरे हुए हैं। कहाँ तक पहुंचने के?
चंद्रमा तक पहुंचने के संस्कार। स्वीडन में पहला वो व्यक्ति कौन था जो चंद्रमा तक पहुंचा? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। उसकी बुझाई कैसी थी? नीली माना बुझाए, नील माना नीली, विद्ध बड़ी और बड़ी स्ट्रांग थी। वो कहाँ पहुंच गया? चंद्रमा पर पहुंच गया। स्वदेशी था या विदेशी था? विदेशी था ना। और बाप क्या बन करके आता है? बाप भी विदेशी बन करके आता है। अगर बाप विदेशी बन करके ना आए तो विदेशी आत्माएं बाप का संग और साथ संबंध नहीं निभा सकती। भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करने वाली आत्मा राम मानी जाती है भारतीय परंपरा में। कृष्ण की आत्मा को, कृष्ण को सारे भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं माना जाता। बाप का पार्ट। तो चंद्रमा तक भी पुरुषार्थ अगर पहुंच जाए तो भी चंद्रवंशी कहे जाएंगे। चंद्रमा को भी अगर पूरा पहचान ले तो क्या कहे जाएंगे? चंद्रवंशी। तो चंद्रमा तक पहुंचने का पुरुषार्थ करते रहते हैं। सूर्य तक तो कोई जा ही नहीं सकता है। सूर्य 16 कलाओं से ऊपर है और चंद्रमा की कलाएं 16 कलाओं में बांधी जाती है। इसलिए संगम युग में जो पाठ बजाया जाता है, सत्युग की आत्माओं को जन्म देने वाला पाठ, वो 16 कला संपूर्ण से भी ऊपर की स्टेज है, चरती कला की स्टेज है। एक बार पूरा करने के बाद फिर कृष्ण का जन्म हो जाता है। कृष्ण का जन्म होने के बाद जैसे ही स्वयंवर होता है वैसे ही कलाओं का उतरना भी शुरू हो जाता है। तो फाउंडेशन सारा यहाँ पड़ जाता है। देवताएं ज्यादा पावरफुल होते हैं या राक्षस ज्यादा पावरफुल होते हैं? क्यों? राक्षस अनसिविलाइज्ड। अच्छा, तो बुद्धि ज्यादा है। जो विदेशी है वो योग बल के आधार पर आत्मिक स्टेज की संपन्नता को नहीं पाते, और स्वदेशी योग बल के आधार पर आत्मिक स्टेज की संपन्नता को प्राप्त कर लेते। तो जिन्हें आत्मिक स्टेज की संपन्नता नहीं मिली तो कम से कम क्या अपने पास मुट्ठी में रखे, बाहुबल देवान तो मुट्ठी में रखे, उसका तो पूरा उपयोग करें।
तो बाहुबल का पूरा उपयोग करते हैं। द्वापर युग से जो भी धर्म पिताएं आते हैं उनकी योग बल की राजाई नहीं चलती। कौन से बल की राजाई चलती है? बाहुबल की राजाई चलती है। अच्छा, उनकी तो राजाई चलती है, ये भारतवासी क्यों उनसे प्रभावित हो जाते हैं? डरते हैं, बाहुबल को डरते हैं। बाहुबल से डरते हैं। क्यों? आत्माभिमान क्या बाहुबली से डरता है? माने आत्माभिमानी कमजोर है। जो कायल है वो लोग डरते हैं, जो दाहिने में है जो। हाँ, जिन आत्माओं में आत्मिक बल की कमी है, संपन्न स्टेज को प्राप्त नहीं हुई है, उनका डरना हो सकता है। बाकी जो संपन्न स्टेज वाली आत्माएं हैं वो डरने की बात नहीं। ये बात दूसरी है कि ऐसी युक्ति निकाले जो युक्ति भगवान के पार्टी के लिए नुदी हुई है। जैसे शंकर को भगवान कहा जाता है और भस्मासुर से रक्षा करने के लिए वो भागते थे, तो ये युक्ति अपनाई या कायरता हुई? कायरता हुई। ये युक्ति अपनाई, इसलिए युक्ति अपनाई कि जो कृष्ण की सोल है, जो अव्वल नंबर विष्णु का अवतार मानी जाती है, उसके द्वारा ही उसका पराभव हो जाए। तो कौन सी मित्र बना? भस्मासुर को भस्म करने के लिए है। जो कृष्ण की सोल है, विष्णु रूप का जो मोहिनी रूप है, स्त्री रूप है, वो निमित्त बन गया भस्मासुर को भस्म करने के लिए। तो युक्ति अपनाना बात दूसरी है। ऐसे ही महाभारत में कृष्ण को भगवान बताया गया। अरे भगवान थे तो फिर क्यों गांवों गांवों में भागते फिरे? वृंदावन, बरसाना, ये गाँव थे या शहर थे? गाँव थे। उनका बचपन जो है वो मथुरा में क्यों नहीं दिखाया गया? मथुरा में तो जन्म लिया और वहां बड़े हुए। अरे भगवान थे तो उनको डरने की क्या बात? डरने की बात नहीं है, युक्ति अपनाने की बात है। ऐसे राम को भगवान कहा गया। राम भगवान थे तो लंका में जाकर के सीधी चढ़ाई क्यों नहीं कर दी? जंगलों में क्यों रहे? युक्ति की बात है। जन सामान्य के लिए ऐसी युक्ति निकाली जाए, न सांप मरे न लाठी टूटे। देश का खून खराबा हो जाए उससे क्या फायदा? तो भगवान की ये युक्ति नुधी हुई है ब्राह्मण में कि स्थापना का कार्य भी कर लेते हैं और आसुरी शक्तियों का पराभव का भी कार्य कर लेते हैं। लेकिन बाहुबल के आधार पर कोई कार्य संपन्न नहीं होने देते। जो बाहुबल को फिर भी अपनाते हैं वो ही असुर कहे जाते हैं। अब तो बाहुबल की शक्तियों में चाहे तांत्रिक प्रक्रियाएं हो, भूत प्रेत प्रेतों को सिद्ध करने वाली, और चाहे तो
बड़े बड़े ऑफिसर्स को बाहुबल से कमाए हुए पैसे के आधार पर मुट्ठी में रखने वाली बात हो, और चाहे तो अस्त्र शस्त्र से प्रहार करने वाली बात हो। ये कायदे कानून मुखवंशावली ब्राह्मणों के लिए है या कुघवंशावली ब्राह्मणों के लिए है? ये रावण के कायदे कानून है, राम का कायदा कानून नहीं है। राम और राम के जो भी बच्चे फॉलोअर्स होंगे सूर्यवंशी, भगवान बाप के लाने के बाद उनकी आंख से खुल जाती है। ये सारी शक्ति में कर्म प्रधान रचा हुआ है। कर्म की गुह्य गति सिर्फ भगवान आकर के बताता है। कर्मों की गुह्य गति के बारे में मनुष्य आत्मा को कोई पता नहीं होता। कौन से कर्म हुए हैं जिसके आधार पर मनुष्य नीचे गिरता है, और कौन से कर्म हुए हैं जिनके आधार पर मनुष्य ऊंचा उठता है। ये पूरा हिसाब किताब बाप आकर के बच्चों को समझाते हैं। अब जो बाप को फॉलो करते हैं वो प्राप्ति करते हैं। बाप को न पहचानने के कारण बाप की जगह दूसरी मनुष्य आत्माओं को फॉलो करने लग पड़ते हैं या मनमत पर चलने लग पड़ते हैं, तो वो पूरी प्राप्ति नहीं कर पाते। पूरी प्राप्ति का क्या मतलब है? 21 जन्म की प्राप्ति पूरी प्राप्ति है या 84 जन्म की प्राप्ति पूरी प्राप्ति है? जो बाप आकर के 21 जन्म का वर्षा देते हैं या 21 जन्म के आधार पर 84 जन्म का भी वर्षा मिल जाता है। 21 जन्म का तो पूरा पूरा वर्षा मिलता है, लेकिन 21 जन्म के लिए जो पुरुषार्थ किया गया है उस पुरुषार्थ की जो गति है, जिस आत्मा ने जैसी स्पीड पकड़ी है और जिस तरह पकड़ी है, वो आत्मा में उस तरह के संस्कार समा जाते हैं संग में। मान लो 100% योग बल की गति पकड़ी है तो रिजल्ट क्या होगा? 100% प्राप्ति होगी। 21 जन्म तो 100% प्राप्ति, और बाकी जो 63% है 63 जन्म, उन 63 जन्मों में हर आत्मा, चाहे कोई भी मनुष्य आत्मा हो, कितनी ही पावरफुल क्यों न हो, राम सत्य की आत्मा क्यों न हो, कादर की कोठरी में कैसो हूँ सयानो जाए, एक लीक कादर की लागी है लागी। मनुष्य आत्माएं तो है, द्वापर कलयुग में वो परमात्मा नहीं बन सकती। राम की ही आत्मा क्यों न हो, वो पावरफुल तो बनेगी। इब्राहिम का इस्लाम धर्म आएगा, इस्लाम धर्म की ढेरों आत्माएं उतरेंगी, उनके प्रभाव में नहीं आएगी। उसके बाद भी जो जो धर्म पिताएं आते हैं उनके भी प्रभाव में नहीं आएगी। आखिरी फिर भी तो मनुष्य आत्मा है,
टकराने की भी कोई सीमा होती है? टकराते टकराते कहीं तो हवा निकलेगी। माया रूपी रावण किसी को छोड़ता है क्या? ऐसा तो कोई सच्ची पे अहंकारी नहीं है जो ये कहे कि हमने माया रूपी रावण से कभी भी हार नहीं खाई। कोई हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्यों नहीं हो सकता? एक तरफ भगवान और दूसरी तरफ माया। माया के चंबे में सारी दुनिया क्यों आना चाहिए? इसलिए आना चाहिए क्योंकि भगवान बाप की माया बड़ी बेटी है। क्या? बड़ी बेटी। मायावी रूप है। रावण ने भी कैसा रूप धारण किया था सीता को चुराने के लिए? मायावी रूप। भले माया राक्षसी है लेकिन बाप की बेटी है। वो बड़ी की आधार पर बन गई। और इतनी बड़ी बन गई कि जो बाप की पावर है वो पावर धारण कर ली। कौन सी? समान समान, सेम सेम। क्या? जितना बाप का शक्ति उतना ही माया की शक्ति। सर्वशक्तिमान की सर्व शक्तियां माया ने धारण कर ली। बाप भी सर्वशक्तिमान और माया भी सर्वशक्तिमान। ये कैसे हो गया? माया कैसे सर्वशक्तिवान हो गई? बाप के समान सर्वशक्तिवान है। बाप से पावर लेते हैं। बच्ची है वो। बच्चा तो राम बाप है। बुद्धि से सरेंडर करते हैं। हाँ, माया जो है जब सरेंडर होने का असली टाइम आता है और बाप की प्रत्यक्षता होती है तो सबसे पहले माया सरेंडर होती है। कोई तन से सरेंडर हो जाते हैं, तन की इंद्रियों से सरेंडर हो जाते हैं, तन के संबंधियों से सरेंडर हो जाते हैं, संपर्कियों को भी सरेंडर कर देते हैं ईश्वरीय सेवा में, अपने धन से पूरे सरेंडर हो जाते हैं, लेकिन मन बुद्धि से पूरे सरेंडर नहीं होते। अभी भी ऐसे ही अगर हुए होते तो जितना अर्पण में उतना दर्पण पावरफुल हो जाता और सर्वशक्तिवान की शक्तियां आत्माओं को प्राप्त हो जाती। एक ही बच्चा और एक ही बच्ची। बच्चे को भी पहले बच्ची से युद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा भी कुछ बुद्धि चलाने वाला होगा। पूरा सरेंडर नहीं होता। पूरा सरेंडर हो जाए तो जिस बच्चे में सुप्रीम सोल बाप प्रवेश करता है वो बच्चे की यादगार
पत्थर का लिंग न बनाया गया। लिंग कितने प्रकार के बनाते हैं? 3 स्वर्ण लिंग, रजत लिंग, ताम्र लिंग और लौह लिंग या पत्थर का लिंग। सुप्रीम सोल किसमें प्रवेश करता है? रजत में प्रवेश करता है या तामसी लौह लिंग या पत्थर लिंग में प्रवेश करता है? तो सुप्रीम सोल पत्थर की यादगार है या जिसमें प्रवेश करता है वो पत्थर की यादगार है? जिसमें प्रवेश करता है वह कोई बात ऐसी है जिसमें पत्थर बुद्धि बन जाता है। पत्थर को गिनती में डाला जाता है। कौन सा पत्थर बनता है? हाँ, पारस पत्थर कोई होता थोड़े ही है, वो तो एक नाम दे दिया है। किसी ने देखा हो तो बताए। एक कहावत है कि पारस बुद्धि उसकी यादगार है। माना जो संसर्ग संपर्क में आएगा वो ही परिवर्तन हो जाएगा। उसकी यादगार है पारस पत्थर। कहने में आता होता नहीं है कोई ऐसा। प्रैक्टिकल जीवन में संगम युग में सुप्रीम सोल जिस तन में प्रवेश करता है वो मुकर्रर रथ है जिसकी यादगार में कहा जाता है पारस नाथ। ओम शांति।